हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सारी डिटेल में बताया था कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो बेटा पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, और ऊपर आप आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डैट इज़ द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती हमने किया था कि अगर हमने एक सेट लिया था, जो सेट कैसे डिफाइन किया हुआ है, उसमें हमारे पास सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद क्या आता है कि वो 2 से कम रहें। तो हमने प्रूफ ये करना था कि इसके पास कोई भी सुपीरियम नहीं होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर का। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करेंगे, और ये प्रूफ करेंगे कि जो ये सेट है हमारे पास वो एक बाउंडेड सेट है, बाउंडेड अबव है। अब ध्यान से देखिए, नॉन एम्प्टी शो करना इजी है। 1 बिलोंग कर रहा है इसको, क्योंकि उसका स्क्वायर 1 आएगा जो लेस देन है 2। फिर मैंने 3 एक एलिमेंट लिया 3, उसका स्क्वायर किया तो आया 9, जो क्या आ रहा है 2 से बड़ा। तो डैट मीन्स 3 क्या होगा, उसका एक अपर बाउंड। दैट मीन्स एस सेट क्या है, एक बाउंडेड अबोव। अब हमारे को ये प्रूफ करना है कि बाउंडेड अबोव तो हो गया, बट मेरे को इस सेट का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा जो क्या हो, एक रैशनल नंबर हो। मिलेगा तो सी, बट वो रियल में मिलेगा, डैट इज़ वो एक रियल नंबर होगा, वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा, डैट इज हैज़ नो सुपीरियम इन क्यू। अब देखिए, इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज हम मान लेंगे कि इसके पास सुपीरियम है। लेट अस सपोज कर लेंगे कि जो ये मेरे पास सेट एस है उसका जो सुपीरियम है वो के आ रहा है, और वो के जो एलिमेंट है हमारे पास वो आपका बिलोंग कर रहा है क्यू में। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर क्यू मेरे पास एक रैशनल नंबर है तो जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब देखिए, अगर के मेरे पास यहाँ से एक रैशनल नंबर है तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि के का जो स्क्वायर होगा या तो वो 2 से कम होगा, या उसका स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, या फिर वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। अब देखिए, ये तो पॉसिबल है नहीं कि हमारे पास के क्या हो, एक रैशनल नंबर हो जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाए, 2 आ जाए। ऐसा हमारे को कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिलता। तो डैट मीन्स ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फाइन। अब बचे ये, या तो के स्क्वायर लेस देन 2 होगा, या तो के स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। हम ये प्रूफ कर देंगे कि भाई के स्क्वायर जो एक एलिमेंट है ना तो वो 2 से कम है ना वो 2 से बड़ा है। तो ये क्या दे देगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। अभी तो हमने लिखा कि के स्क्वायर एक रैशनल नंबर है तो वो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, पर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वो ना तो 2 से छोटा है ना तो वो 2 से बड़ा है। तो डैट मीन्स ऐसा कोई हमारे पास रैशनल नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों प्रूफ करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं केस 1 में। केस 1 में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, क्या जो ये के स्क्वायर एलिमेंट है मेरे पास वो लेस देन 2 हो सकता है। तो मान लो कि के स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 पड़ा है। ठीक है, अभी मान लेते हैं। अब देखिए, के मेरे पास एक एलिमेंट है तो उसके लिए मैं एक नया एलिमेंट डिफाइन करते हैं। वो क्या होगा, 4 + 3k, और फिर से आपने 3 से स्टार्ट कर देना है और ये आ जाएगा 2k। और बेटा ये नंबर ना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ 4 + 3k डिवाइडेड बाय 3 + 2k। अब देखिए, k मेरे पास एक रैशनल नंबर है तो y भी मेरे पास क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर रहेगा। फाइन, ओके। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, क्या जो ये y एलिमेंट मैंने एक लेट किया है वो मेरा इस ऐसे सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट जो है वो इस सेट में तब बिलोंग करेगा जब उसका स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 2 होगा। तो मेरे को ये प्रूफ करना है, शो करना है कि वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है या नहीं, मतलब कि लेस देन 2 है या नहीं। मीन्स y का जो होल स्क्वायर है -2 मेरे पास लेस देन 0 है,
या नहीं। अगर y का होल स्क्वायर माइनस टू लेस देन ज़ीरो हो गया तब तो वो S में बिलोंग कर जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, y का होल स्क्वायर माइनस टू, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी, वो आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 24k, और नीचे जो इसका होल स्क्वायर है इसको भी हम ओपन कर ही देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 12k, और माइनस में चाहिए मेरे को 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 16 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 24k माइनस 18 माइनस 8k स्क्वायर माइनस 24k, और नीचे मैं इसका होल स्क्वायर दोबारा से बंद कर देता हूँ, है ना। अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये बन गया हमारे पास k स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया -2, और नीचे की तरफ आ गया 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास ना k स्क्वायर -2 तभी आएगा अगर आप ये स्पेशल यही नंबर चूज़ करोगे, वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है प्रूफ में। तो k स्क्वायर -2 आ गया। अब देखिए k स्क्वायर लेस देन 2 है, तो मीन्स k स्क्वायर लेस देन 0 होगा, और ये सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मीन्स ये क्वांटिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, लेस देन 0। तो बेटा यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि y का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन 0 है, मीन्स y स्क्वायर लेस देन 2 है। डैट मीन्स y जो एलिमेंट है मेरे पास वो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा सेट S में बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई जो y हमारा एलिमेंट होगा वो मेरा S सेट में पक्का बिलोंग करेगा। डैट इज़ जो हमने ये स्पेशल वाला एलिमेंट लिया ना, ये वाला, कि ये एलिमेंट मेरा पक्का क्या करेगा, इस सेट में बिलोंग करेगा। अब देखिए ध्यान से, हम थोड़ा सा व्यू को बढ़ा देते हैं ना। अब मैं क्या करूँगा, चलो वो S में तो बिलोंग कर गया, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो ये y एलिमेंट है मेरे पास वो k से छोटा है या k से बड़ा है। तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा k से। डैट मीन्स k माइनस वाई निकालते हैं। अब तो देखिए, तो k मेरे पास क्या एलिमेंट है, वो k ही है, और y मेरे पास पड़ा है 4 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k। तो इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास बन जाएगा 3k प्लस 2k का होल स्क्वायर -4 -3k, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2k। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारे पास यहाँ से कॉमन आ गया, तो बन गया वो k स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k। और बेटा इस एक्सप्रेशन की जो ज़रूरत है ना हमारे को बाद में भी पढ़ने वाली है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे साइड पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि k माइनस वाई का जो डिफरेंस आया है वो आया है 2k स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k। इस चीज़ की हमारे को बाद में भी केस 2 में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने इसको साइड में लिख लिया। अब देखिए ये आ गया। अब ये केस की कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इसको लेस देन 2 है। अगर केस को लेस देन 2 है तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि केस को लेस देन 0 है। तो यहाँ से मेरे पास ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी, ठीक। तो मीन्स यहाँ से क्या हुआ कि k माइनस वाई लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k जो है मेरे पास वो लेस देन हो जाएगा y के। डैट मीन्स y यहाँ से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि वो ग्रेटर है k से। तो देखिए मेरे पास क्या बन गया, y ग्रेटर हो गया k से। और अभी अभी हमने ये प्रूफ किया था कि जो y है हमारे पास वो तो बिलोंग करता है s को।
और ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है कि एस का सुप्रीमियम क्या है, के। अगर के सुप्रीमियम है तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास एस में बिलोंग करेंगे वो या तो के से छोटे होंगे या के इक्वल होगा। बट मेरे को यहाँ पे एक वाई ऐसा एलिमेंट मिल गया सेट का जो उस सेट का एलिमेंट है और वो क्या है, के से बड़ा है। तो ये तो मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इम्प्लाइज के इज़ नॉट अपर बाउंड। भाई ये तो काम हमारा ख़राब हो गया, ठीक है। वह तो कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि के एक उसका अपर बाउंड है, ठीक है। तो डैट मीन्स के स्क्वेयर मेरे पास लेस देन 2 नहीं हो सकता। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी हो गई ख़त्म। मतलब कि अब पॉसिबिलिटी क्या बची कि के स्क्वेयर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2। अब बच्चों हम केस नंबर 2 करते हैं, जब के स्क्वेयर क्या होगा, ग्रेटर देन 2। ठीक, चलो ठीक है भाई, के स्क्वेयर हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए, अब बेटा केस नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या था कि जब केस 2 में के स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 2, तो y को मैंने ये सपोज किया था और y हमने रैशनल नंबर हो गया ये। अब पिछले केस में ही मैंने k माइनस वाई की वैल्यू निकाल रखी थी और वाई स्क्वायर माइनस 2 की भी जो वैल्यू है उसको निकाल रखा था। तो मैंने उसको अब एज इट इज़ पिछले वाले केस में से लिख लिया। बट कंडीशन अब हम ये वाली अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम के स्क्वायर लेस देन 2 वाली कंडीशन अप्लाई की थी, अब केस चल रहा है केस के ग्रेटर देन 2। अब देखेंगे कि ये 2 नंबर के साथ क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, जो मेरे पास ये k माइनस वाई नंबर पड़ा है वो है हमारे पास, सबसे पहले ना हम ये वाली देखते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस 2 वाली, ये अच्छी कंडीशन है। तो ये मेरे पास अब की बार बन गया के स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, तो मीन्स के स्क्वायर माइनस 2 भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। मीन्स ये दो पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ से हो जाएगी ग्रेटर देन 0। तो डैट मीन्स यहाँ से y का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। मीन्स y का स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया 2। तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ गया जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। तो डैट मीन्स वो एलिमेंट अब की बार हमारे पास इस एस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। y हमारे पास एक रैशनल नंबर है और वो उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। चलो अच्छी बात है भाई, नहीं कर रहा, ये हो गया। अब k माइनस वाई के ऊपर देखते हैं, तो k माइनस वाई आ गया यहाँ से और नीचे आ गया आपके पास 3 प्लस 2k। तो अब फिर से मेरे पास ध्यान से देखिए, के स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो अब की बार ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो डैट मीन्स के ग्रेटर देन वाई। मतलब क्या हुआ कि y जो है मेरे पास वो लेस देन हो गया यहाँ से k का। अब ध्यान से देखिए, y का स्क्वायर जो था मेरे पास वो ग्रेटर देन 2 आया था ना, तो मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकता कि जो y मेरे पास है इस केस में क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा, इसका क्या बन जाएगा, वो एक अपर बाउंड होगा s का। क्लियर, y जो है क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा इसका, क्योंकि उसका स्क्वायर हुआ 2 से बड़ा है तो बिलोंग भी नहीं कर रहा वो सेट एस को, तो उसके बाहर जाएगा और वो क्या बन जाएगा, उसका एक अपर बाउंड बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए y मेरे पास एक अपर बाउंड है s का, बट k क्या है, उसका लीस्ट अपर बाउंड है। और यहाँ से मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि y जो है वो लेस देन है k से। तो भाई ये कैसे हो सकता है, y एक अपर बाउंड है s का, बट k क्या है मेरे पास, जो s सेट है उसका क्या है, सुप्रीमियम है, मतलब कि वो सबसे लीस्ट अपर बाउंड है। डेट इज़ k क्या है, एक सबसे लीस्ट अपर बाउंड है हमारे पास ऑफ s का। और हम बोल रहे हैं कि k तो हमने लीस्ट अपर बाउंड माना था s का, और इधर हम बोल रहे हैं कि y भाई साहब एक अपर बाउंड आ गया s का जो उसके लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा है ना। तो बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि k क्या है, उसका एक अपर बाउंड है। ये केस किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, k क्या है उसका एक अपर बाउंड है। जब इस केस में उसने ये कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया था
कि वो उसका एक अपर बाउंड है, और इस केस में इसने ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि वो उसका एक लीस्ट अपर बाउंड है। तो भाई तो इसका मतलब ये केस भी मेरा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेटा ये तो देखो, इनमें से कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना ही चाहिए ना, कि के स्क्वायर अगर रैशनल नंबर है या तो भाई वो 2 से कम होगा, या तो इक्वल होगा, या उससे ग्रेटर होगा। तो तीनों ही केसेस हमारे पास क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। और ये रिजेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि भाई साहब आपने ये गलत सपोज कर लिया कि इसका जो ये एक रैशनल नंबर, जो ये सेट है, इसका सुप्रीमियम एग्जिस्ट करेगा और वो भी एक रैशनल नंबर। तो ये आपके पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो डैट मीन्स इस सेट का बच्चों हमारे पास कोई भी सुप्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। बस आपको ये नंबर याद रखना है, ये वाला। उसके बाद आपको एक उसका वाई से डिफरेंस निकालना है, एक आपको ये देखना है कि वो ऐसे सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो मीन्स उसके लिए वाई स्क्वायर माइनस 2 निकालोगे। फिर आपको बस ये चेक करना है कि जो वो वाई नंबर है वो के से छोटा है या के से बड़ा है, तो उसके लिए उनका डिफरेंस निकालोगे। ये 2 नंबर आपको ऐसे याद रखने निकालने हैं और ये आपको सपोज करना है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब ये लेंगे तो अब इन तीनों में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो ईजी सा प्रूफ है हमारे पास बच्चों, काफ़ी।